आपने भी कहा कि जनता गुंडा राज में बात करेगी। मऊ की जनता, मऊ के भाजपा नेता जिस व्यक्ति को माफिया कहते हैं उसी व्यक्ति को प्रकाश राजभर मसीहा कहते हैं, तो बड़ा घनचक्कर नहीं हो जाएगा? जाने के कार्यकर्ता के तौर पे जो उन्होंने उनका एक वीडियो वायरल होता है गाली वाला, वो कैसे देखते हैं? देखिए, अभी तक उस वीडियो को हमने सुना नहीं है। जब सुनेंगे तो उसकी तथ्य की जांच करके हम जरूर आपसे बात करेंगे। हल्दरपुर थाना में मुकदमा दर्ज है, 2017 का मामला है। हमारी जानकारी में नहीं है, जब वो हमारी जानकारी में है तो उस पर हम जरूर बात करेंगे। और ओम प्रकाश राजभर साथ है कि नहीं है? एनडीए के साथ है, मोदी जी के साथ है। ओम प्रकाश राजभर के साथ है कि नहीं? एनडीए के साथ है और मोदी जी के साथ। ओम प्रकाश राजभर के साथ है? प्रकाश राजभर जी भी मोदी जी के साथ है। माहौल है? माहौल एकदम बढ़िया है। घोसी की जनता क्या कह रही है? घोसी की जनता मोदी जी के साथ है, एनडीए के साथ है। हाँ, और ओम प्रकाश राजभर साथ है कि नहीं है? एनडीए के साथ है, मोदी जी के साथ है। ओम प्रकाश राजभर के साथ है कि नहीं? एनडीए के साथ है और मोदी जी के साथ। ओम प्रकाश राजभर के साथ है? प्रकाश राजभर जी भी मोदी जी के साथ है। हाँ, विजय राजभर ने ओम प्रकाश राजभर स्वीकार कर लिया है। अरे भाई, हम कह रहे हैं हम भारतीय जनता पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार कर लिया है। तो विजय राजभर तो छोटा सा कार्यकर्ता, हम भी स्वीकार कर लिए। राजभर जी, कितना कठिन होता है जिस नेता के खिलाफ अभी अगले चुनाव में आप प्रचार कर रहे थे, अब उनके पक्ष में वोट मांगना? देखिए, यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में किसी से न दुश्मनी होती है, न किसी से कोई बैर होता है। आप देखेंगे चुनाव में होते एक दूसरे के सामने बड़ी से बड़े, कड़े से कड़े शब्द बोले जाते हैं, लेकिन चुनाव बीतते ही सारे लोग एक मंच पे आकर के कहीं कोई प्रोग्राम होता है, एक दूसरे को गले भी लगाते हैं और यही लोकतंत्र की पहचान है। तो इस नाते कोई विवाद नहीं, कोई बैर नहीं। वो उनका जब दूसरे पाले में थे तो वो दूसरे पार्टियों पे आक्षेप लगाते थे, लेकिन आज वो हमारे पास है तो वो दूसरे पार्टियों बोलते हैं। तो ये राजनीति में चलता रहता है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। क्या लगता है प्रकाश राजभर जी का जो राजनीतिक समीकरण अब तक रहा है, ज्यादा दिन तक तो नहीं टिकेंगे यहाँ पर, तो क्या रहेगा कि? देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आप इस चुनाव को ओम प्रकाश राजभर का चुनाव न बनाइए। ये चुनाव मोदी जी का है, एनडीए का चुनाव है। ये यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन, एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, यहाँ ओम प्रकाश और अरविंद राजभर अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इसको आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इसको जनता में भ्रम फैलाने का काम कम करिए और इसको मोदी जी का चुनाव है। ये 400 पार का जो मोदी जी ने नारा दिया है वो चुनाव है और मोदी जी की योजनाओं के आधार पे, योगी जी की योजनाओं के आधार पे चुनाव लड़ना है। जनता से हमको वोट मांगना है। लेकिन जनता के बीच ये भी चर्चा चल रही है कि ओम प्रकाश राजभर हैं, कल दूसरे के यहाँ चले जाएंगे तो मोदी जी तो रहबे करेंगे, ओम प्रकाश जी चले जाएंगे। तमाम सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो तमाम सारे दलों में जाकर फिर से पुनः वापस आ गए हैं और यहाँ भी चुनाव में मैदान में है। तो मैंने फिर कहा है कि लोकतंत्र है। लोकतंत्र की आपकी अच्छी खूबियां यही मिलेंगी कि चुनाव में लोग एक दूसरे से गाली देते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन फिर चुनाव बीते ही एक दूसरे को गले लगाते हैं। तो ये सारे विषय खत्म हो गए। जनता क्या सोच के वोट करेगी? जनता के बीच मुद्दा रहेगा, जनता ने मोदी जी को सोच के वोट किया, लेकिन ओम प्रकाश राजभर कल दूसरे पार्टी में चल जाएंगे, तो इस बीच नेता लोगों के पैतरे में जनता फंस जाएगी। देखिए, ये पूरे देश का चुनाव है। आप देखे होंगे प्रथम चरण का चुनाव बीत गया और ये पूरे देश का चुनाव है। ये देश में किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं है। ये जनता मोदी जी को और योगी जी को इस प्रदेश के हुए कार्यों को देख के कर रही है। जनता यहाँ गुंडागर्दी, गुंडा माफिया राज जो समाप्त हुआ है उस पे वोट करेगी। जनता विकास के मुद्दे पर वोट करेगी। यहाँ का गरीब आवास, पेंशन, शौचालय, किसान सम्मान निधि, ऐसे तमाम सारी योजनाएं जो चली उसके आधार पर वोट करेगा। और मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि जितने विकास हुए हम उसी के आधार पर वोट मांगने जाएंगे। और आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं तो क्या बातें कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं कि इस सरकार को चुने, सामने वाले में करनी है? देखिए, जनता के बीच में जाने के बाद जनता सिर्फ यही करेगी जल्दी से डेट आए, हम लोग जल्दी से बटन दबाएं और मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाएं। आपने भी कहा कि जनता गुंडा राज में बात करेगी। मऊ की जनता, मऊ के भाजपा नेता जिस व्यक्ति को माफिया कहते हैं उसी व्यक्ति को प्रकाश राजभर मसीहा कहते हैं, तो बड़ा घनचक्कर नहीं हो जाएगा? देखिए, यहाँ लोकतंत्र इसी को कहते हैं। फिर मैं दोहरा रहा हूँ अपनी बात, यहाँ सबको अपनी बात कहने की आजादी संविधान देता है और संविधान के अनुसार आपको भी अपनी बात कहने का अधिकार है, हमको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। हम भारतीय जनता पार्टी के मूल विचारों से आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा है, माफिया राज खत्म होगा, गुंडा राज खत्म होगा, हम लोग समाप्त करने पे हैं। हम ये कहते हैं कि हम यहाँ से लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार भी दे रहे हैं, नौकरियां भी देंगे, नौकरियां भी दे रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि राम मंदिर बनवाएंगे, राम मंदिर बना। आप बगल में बाबा विश्वनाथ का मंदिर देख सकते हैं, वो भी बना। सारे तीर्थ स्थलों को सजा करके हमारे जितने सनातन धर्म है उसका सिर हम लोग ऊंचा कर रहे हैं। ऐसी हमारी पार्टी का जो एजेंडा था उसको पूरा कर रहे हैं। आपने देखा जो लंबे समय से एक 370 का जो मामला लटका था वो सारे मामले धीरे धीरे निस्तारित हो गए हैं। आगे और सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा, ऐसा मोदी जी कह रहे हैं। आपने ठीक कहा, फिर हम वही आते हैं, जनता घनचक्कर नहीं खाएगी। आप जिस व्यक्ति को कह रहे हैं कि माफिया का नष्ट हो रहा है, सामने लगा रहा है मसीहा है, तो जनता आपकी बात सुनेगी कि उनकी? जनता मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर जनता वोट कर रही है। बाकी यहाँ किसी की बातों को आप न सुनिए,
सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की योजनाओं और मोदी जी की बातों को ही जनता सुनेगी। सुन करके एनडीए को 400 के पार ले जाएगी और मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाएगी। यहाँ कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि विजय राजभर अगर चुनावी मैदान में होते तो बेहतर होता। देखिए वो सारे विषय खत्म हो गए हैं, चुनाव फिर आएंगे, फिर हो सकता है हम लोगों को पार्टी चुनाव मैदान में उतारेगी। इसके पहले भी हम लोग चुनाव मैदान में थे, पार्टी ने विश्वास किया था। अब कुछ वोटों से हम लोग पीछे रह गए, लेकिन फिर आगे जब मौका मिलेगा तो हम लोग जनता के उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। और जो लोग ऐसे हमारे शुभचिंतक हैं, उन सारे शुभचिंतकों से भी मेरा निवेदन है कि एनडीए के प्रत्याशी को जिताए, आगे जब भी मौका मिलेगा हम लोग सेवा करने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग कर रहे हैं कि रोजगार में बात करिए, क्या लग रहा है सरकार में रोजगार मिल रहा है? लोग विशेष करके जो युवा है सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, उस पर क्या कहिएगा? देखिए आपको ध्यान होगा 2017 के पहले जब हमारी इस प्रदेश में सरकार नहीं थी, तो यही के जो युवा आज आप देखेंगे कोई न कोई रोजगार करके शिक्षा के माध्यम नौकरी पा रहे हैं। वो सारे युवा कट्टा और बंदूक लेकर के कहीं पकड़े जाते थे, थाने में मारे पीटे जाते थे, यहाँ हत्याएं होती थी, बलात्कार होते थे, चोरी होती थी, तमाम सारी चीजें होती थी। लेकिन जब से हमारे प्रदेश में सरकार आई है, मोदी जी की सरकार ने नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम हुआ है। यहाँ खेल के माध्यम से हो, शिक्षा के माध्यम से हो, रोजगार के माध्यम से हो, छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से तमाम सारी योजनाओं को ला करके योगी जी और मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। ये जो यूपी में पेपर लीक हुआ, आप भी जान यहाँ युवा हैं, क्या लगता है युवाओं को एक झटका लगा? ये देखिए आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। पेपर रुका, लीक हुआ, इससे हमारे युवा थोड़ा हताहत हुए होंगे, लेकिन ये मेरा मानना है कि अगर निष्पक्ष जो पढ़े लिखे नौजवान है उनके साथ अगर न्याय करना है तो जितनी बार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त और विरोधी जितनी बार संलिप्त षड्यंत्र करके उसमें नकल कराने की कोशिश करेंगे, तो मेरा निवेदन है योगी जी से कि जितनी बार ऐसे कांड हो उतनी बार उसको निरस्त करा करके पारदर्शी तरीके से नौकरियों में आने वाले परीक्षार्थियों को बैठना चाहिए और पारदर्शी तरीके से ईमानदारी पूर्वक नौकरी होनी चाहिए, वो परीक्षाएं होनी चाहिए, ताकि जो पढ़ने लिखने वाले गरीब बच्चे हैं, मेहनती बच्चे हैं, जो अच्छे घरों के बच्चे हैं, उनको मौका मिले। लेकिन लंबा समय जा रहा है तो युवा परेशान हो रहे हैं, उसका चुनाव पर असर तो पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं है। पूरे नौजवान उत्तर प्रदेश और इस देश के नौजवान भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ हैं। पुनः एक बार सरकार बनने जा रही है मोदी जी की, अब की बार 400 पार। ये तो समझ में आ रहा है। तो जिस तरीके से घोसी में चुनावी प्रचार प्रसार हो रहा है, यहाँ पर राजभर जाति के जो वोटर हैं वो मायने रखते हैं। इस बीच जब अरविंद राजभर माफी मांगते हैं तो जो विपक्ष है वो प्रचारित करता है कि राजभरों के सम्मान से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप भी राजभर हैं। देखिए आपने कहा कि यहाँ राजभर जाति के लोग मायने रखते हैं। मेरी नजर में यहाँ चाहे वो मुसहर हो, बिंद हो, मल्लाह हो, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी का हो, एक एक मतदाता यहाँ महत्वपूर्ण है और सारे के सारे मतदाताओं ने मूड बनाया है कि एनडीए के प्रत्याशी को जिताएंगे। और रही बात माफी मांगने की, तो जनता जनार्दन और अपने कार्यकर्ताओं से अगर हमारा नेता माफी मांगता है, इससे बेहतर नेता और किसी को कोई नहीं मिल सकता। एक ये जाने के कार्यकर्ता के तौर पे जो उन्होंने उनका एक वीडियो वायरल होता है गाली वाला, वो कैसे देखते हैं? देखिए अभी तक उस वीडियो को हमने सुना नहीं है, जब सुनेंगे तो उसकी तथ्य की जांच करके हम जरूर आपसे बात करेंगे। हल्दरपुर थाना में मुकदमा दर्ज है, 2017 का मामला है। हमारी जानकारी में नहीं है, जब वो हमारी जानकारी में है तो उस पर हम जरूर बात करेंगे। तो क्या लग रहा है कि फतह हो जाएगा देश में? अब की बार 400 पार, यूपी में 80 की 80 हमारी सीटें मिलने जा रही हैं। अभी आप घोसी में जो चुनाव हो रहा है, जो बात हो रहा है स्थानीय स्तर पर बात की जा रही है, विधायक रहे, क्या काम पे बात हो रहा है कि जो यहाँ की परंपरागत जातीय समीकरण, हर पार्टियां में जातीय समीकरण सेट कर रही हैं? सिर्फ और सिर्फ घोसी में नहीं, देश की जितनी सीटें हैं, प्रदेश की जितनी सीटें हैं, सारी सीटों पे आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, हर प्रकार की बातों पे बात होगी और जनता इस पे ही वोट करेगी। आप यहाँ देख सकते हैं, यही ये मऊ का शहर है, शाम को 5 बजे बिजली की कटौती होती थी और अगली सुबह 5 बजे यहाँ बिजली आती थी। लोग यही धरना देकर के बैठते थे, लोग यही सारे बात करते थे, FIR तक होते थे। लेकिन आज जनता घर में है, बिजली भरपूर मिल रही है और यही शहर हमारा बढ़ता चला जा रहा है। शहर में बिजली गायब है इस टाइम। उधर देखिए बिजली है, उधर गायब, इधर है, इधर देखिए बिजली। अच्छा इधर है, विधायक जी कर रहे हैं, उधर बिजली है, इधर सारी तरफ बिजली है, भाई बिजली है। तो चलिए, ये थे पूर्व विधायक विजय राजभर जी, उन्होंने कहा कि जनता मुद्दों पर वोट करेगी। आप तो पहले भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं बहुत अच्छी नीतियां हैं। जितने की योजना, जितने की लागत, उससे 10 गुना के विज्ञापन, ठीक है ना। भारतीय जनता पार्टी की जितने की योजना है, जितने की लागत, उससे कहीं अधिक का विज्ञापन। और रह गई बात जो है विकास राजभर को इनका गठबंधन में, वो हालत ऐसे ही है जैसे किसी को सिगरेट छोड़ा करके बीड़ी पकड़ा दीजिए। गठबंधन की हालत ऐसी है कि जिसको सिगरेट छोड़वा करके
बेड़ी पकड़वा दीजिए, अब कितना मन से पिएगा। वही हाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बना हुआ है। विधायक जी कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राठौर बात नहीं कर रहे हैं, मोदी बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि स्थिति क्या है? अब ये सास बहू के झगड़े में हम नहीं पड़ना चाह रहे हैं। अच्छा, नहीं पढ़ेंगे? नहीं। क्या लग रहा है किसका फतेह होगा? यहाँ पे बसपा चुनाव जीतेगी। इसलिए कि यहाँ से बसपा का ये जनाधार शुरू से ही इसी का रहा है, और बसपा अपने जो है परंपरागत वोटों को लेते हुए चुनाव जीत जाएगी। प्रचार नहीं कर रहे, कहाँ अरे प्रचार नहीं, हम लोग यहाँ पे जो है विज्ञापन थोड़े करते हैं। हम लोग का जो प्रचार है, प्रचार प्रसार का जो माध्यम है, या बंद कमरे से लेकर के, और हम लोग का एक सिस्टम से प्रचार। अभी तैयारियां चल रही, सब कैडर बेस्ड पार्टी है, इसमें कोई अल्लाह अपार थोड़े करेंगे। परिणाम आप देखिएगा, वोट मारेंगे आप लोग। हाँ, आप तरीके में बात मत कीजिए, नतीजे पे बात कीजिएगा। परिणाम बसपा के इधर का नतीजा वही क्या लगा था चुनाव में? चुनाव के माहौल बना था चुनाव भैया वही तो माहौल में बताई। तो आगे क्या लगा था? हमारे योगी जी है एकदम, हाँ माहौल टाइट है भाई, हमारे तरफ से टाइट है, उनकी तरफ से ना। ओम प्रकाश राठौर का हाल है? ओम प्रकाश राठौर ये सब ठीक है। हाँ, कैसे नेता है? ठीक है, हम अपनी जगह पर क्यों खराब बोला भैया? उनके चाहत आ रहे हैं वो ओम प्रकाश। अब ओम प्रकाश का व्यवस्था जाने, ओम प्रकाश अगर रहेला कोई जो तो रहते करिए। आप योगी के सपोर्टर हैं कि ओम प्रकाश के? अगर वो योगी के साथ में जो भी होगा उसके साथ। अच्छा, मतलब आप ओम प्रकाश राठौर योगी के साथ हैं तो उनके साथ हैं आप? कोई भी होगा उनके साथ। इधर आते हैं, देखिए जनता योगी के साथ है, क्या कहेंगे? जनता, हमको लग रहा है कि जनता जो है ये इनका अपना ओपिनियन है। जो चुनाव चल रहा है पूरे भारतवर्ष में भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। लोग महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे पर त्रस्त हो चुके हैं, और ये जो हमको जहां तक लगता है 2014 में जब सरकार आई थी तो 2014 में इन लोगों ने झूठ, अरे जुमला बोल बोल के लोगों को गुमराह करके सत्ता प्राप्त कर ली, और आज की स्थितियां बदली हुई हैं। 10 वर्ष का शासनकाल हो गया और एक भी भाजपा का नेता मंच पर चढ़ के ये नहीं बोल रहा है कि हमने किया क्या 10 वर्षों में। केवल हिंदू, मुस्लिम, कब्रिस्तान, शमशान, इसी पे पूरा भाषण केंद्रित किए हुए हैं लोग। और भारत की यह जनता जो महान है वो समझ चुकी है, और इन लोगों के जुमले का जवाब इस बार 2024 में देने जा रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि हमारा INDIA का गठबंधन है। पूरे देश में लोग कहते हैं हमारा गठबंधन, और गठबंधन होने से पहले इन लोगों ने एक यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा, परिचित है उससे? हमारा भी गठबंधन है NDA, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, और इस प्रदेश में सबसे अधिक सीटों पे चुनाव लड़ी, आप भी जानते हैं। और ये जिनकी बात कर रहे हैं वो महाशय, वो कहते हैं कि अभी मैं जवान हूँ। उनकी उम्र इनसे पूछेंगे, यहाँ जितना भी युवा यहाँ खड़ा है वो बताएगा कि जवान किसको कहते हैं, नौजवान किसको कहते हैं। एक तरफ वो निकालते हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, और उनका आप घोषणा पत्र देखेंगे तो उनका घोषणा पत्र बिहार में अलग है, जम्मू कश्मीर में अलग है, कर्नाटक में अलग है, दिल्ली में अलग है। अगर आप भारत को जोड़ने की बात करते हैं तो जिन योजनाओं का लाभ आप दिल्ली वासियों को देंगे, क्या योजनाओं का लाभ घोसीवासी को नहीं चाहिए? क्या उस योजना का लाभ आपको बिहार को नहीं चाहिए? ये पूरा का पूरा झूठ है लोग, और ये पूरा का पूरा जनता के साथ छलावा करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी का NDA का गठबंधन आप देख सकते हैं, जितने भी घोषणा पत्र हैं, चाहे हमारे कहीं के भी, चाहे वो कर्नाटक को हो, कश्मीर के हो, चाहे कहीं के भी हो, हमारे जितने घटक दल हैं उन सारे के सारे घोषणा पत्र एक हैं, और सारे लोग उसी पे ये भी तो सब झूठे वादे बीजेपी का घोषणा क्या है? कुछ नहीं है, सब झूठे पेपर। 5 साल तक और राशन मिलेगा, और आप लोग क्या चाहते हैं? ये बताइए कि राशन से जीवन 5 किलो से मिल जाएगा। रोजगार में जिसके घर बच्चे पढ़ रहे हैं, इलाहाबाद तैयारी कर रहे हैं, और जगह तैयारी कर रहे हैं, उस बच्चों से घर वालों से जाकर पूछिए, पैसा रुपया लगा करके रोजगार करके रोक रहे हैं बच्चे। बीजेपी रोजगार की बात नहीं करती है, रोजगार की बात नहीं करेगी, स्वास्थ्य की बात नहीं करेगी, सुरक्षा की बात नहीं करेगी। बीजेपी बात करेगी जाति की, माफिया की। सत्ता में चला
आज माफिया कोई है उनके पार्टी में चला गया तो सत्य हो जाता है। अभी वो सपा में रहता है तो माफिया रहता है, उनके पार्टी में चला जाता है तो सत्य हो जाता है। बस यही इनका माफियाओं का सफाया हो गया, कुछ सफाया हुआ ना सर, सफाया हुआ। इनके पार्टी बीजेपी में शामिल हो के सफाया हुआ, क्योंकि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, उसमें जो ज्वाइन कर लिया वो धुल गया। देखिए ना बीजेपी में जाइए, हत्या करके जाइए, उसमें साफ हो जाएंगे। बलात्कार करिए, बीजेपी में शामिल हो जाइए। बीएचयू में 3 लोगों ने बीजेपी के पदाधिकारी थे, पदाधिकारी थे और बलात्कार किए, वीडियो बनाए, वायरल हुआ और उसके बाद उनको मध्य प्रदेश भेज दिया गया चुनाव का प्रचार करने के लिए, बचाने के लिए। यह है इनका बात जनता को अधिकार है बोलने का, बस चुनाव भर है। उतने पर हमारा अवकाश रहे लोग हम रिश्तेदार रहने इन लोगों का सुना, ऐसा नेता ही देख पूछा ना, ढेर मत बतिया ओम प्रकाश का कहना, राजू राय का कहना। ये बता इन्होंने किया क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा विकास के शपथ लेता है मुख्यमंत्री बनते, स्वास्थ्य में बारे में बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश मेरी महामारी 29 लाख रुपया लगा है और ये लोग बात करते हैं उसकी कुछ नहीं सुने रुपया यार, वेंटिलेटर में है। बीजेपी राजभर जी विधायक है, पूर्व विधायक ना, इनसे पूछिए कि वेंटिलेटर मशीन लगी है मऊ में। ऐसा नहीं है, हम तो इनसे मजबूत है, अपनी माई को 29 लाख में नहीं बचा पानी, बहुत जाना पड़ा नार कर देगा। बट सब नहीं रुक जाइए एक मिनट के लिए, यही पूरे उत्तर प्रदेश में वेंटिलेटर मशीन लगी हुई है और पूछे उत्तर प्रदेश में, पूछिए स्वास्थ्य मंत्री विजय पाठक से कि 12 क्यों नहीं पूछते हैं कि क्यों नहीं वेंटिलेटर मशीन चलती है। कम से कम आप लड़कों को रोजगार दिए तो वेंटिलेटर जाता, आज मर जाता आदमी। एक यहाँ का मऊ का डॉक्टर नीमोसाइड पैरासिटामोल उतनी सारे की औकात है और मरीज को मार के बनारस भेजता। 3 घंटे में रोड बनी है ना, 3 घंटे रोड बनी है, बहुत कुछ है। रोड बन गई, रोड में सिर्फ आप 3 घंटे में जा सकते हैं, लेकिन अपनी माँ को बचा नहीं सकते क्योंकि आपके गांव में दमे नहीं है। जाएंगे गैलेक्सी हॉस्पिटल में, विधायक जी को फोन लगाओ, हम कुछ कर ही ना पाए। सुनिए भाई साहब, मैं भोगा हूँ मैं, और ये सिर्फ बात करेंगे कि ओम प्रकाश खराब था, मुख्तार खराब था, क्योंकि सबको कुर्सी चाहिए, इनको भी अगला बार मंत्री बनना है, बोलेंगे सारा भी यही बोलेंगे। लेकिन कभी जनता से पूछिए जिसके घर की स्थिति खराब है, स्वास्थ्य शिक्षा मिशन और सारी लाइट की बात करते हैं आप। उत्तर प्रदेश में इनको पता नहीं, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा मेरे फादर बिजली विभाग बनाए, सबसे अधिक बिजली कहीं है पूरे वर्ल्ड में तो यूपी में है। 39 चीनी मिल है पूर्वांचल में जो 2 मेगावाट बनाती है, शक्ति नगर एनटीपीसी, सारी बिजली खरीदी जाती है। फिर क्यों यूपी के लोग बिजली का बिल इतना देंगे? इस पे सर करिए, पूछे भी ऊर्जा मंत्री से कि आप जो है चीनी मिल पे 2 मेगावाट बनती है, होती है देख लीजिए, वो बिजली जाती कहाँ है बताएंगे? जमीन मेरी, चीनी मिल मेरा, साला बिजली सेल होती है, तो फिर क्यों बिजली महंगी मिलती है? और आपको अगर हिम्मत है भाजपा के नेताओं में, चाहे किसी नेता में, पूछिए, सवाल करिए सीएमओ से वेंटिलेटर क्यों नहीं चालू हुआ? खरबों का वेंटिलेटर है और ये बात बोलते हैं लोग, विकास की बात बोलते हैं। हराम का पैसा है क्या? वोटरा जाति के नाम पे देंगे तो जाति के नाम पे भौर के चुनाव, हम भुइयार के चुनाव, जो दिन जकर माई बाप मरे लगी ना, समझ में औकात है। मैं 3 महीना रहा हूँ गैलेक्सी हॉस्पिटल में, 3 महीना रहा हूँ, पूरा मऊ के मित्र लोग गवाह है, 3 महीना रहा हूँ और केवल अपने मजबूती से अपनी माँ को बचा तो नहीं पाया, लेकिन मऊ को अनुभव हुआ है, रोने अनुभव हुआ है। और वोट देने हमारी घरवा जिंदगी आई ना, वोट मांगे करेजवाल को फाड़ दी और पूछा कि कौन विकास करता है। अरे विधायक बन गया, कुर्सी मिल गया, जाओ एसी में रहो, तुमको जनता अपनी जहन्नुम में जाओ, उसका मतलब नहीं है जनता। अरे जनता को चाहिए क्या? हिंदुस्तान गरीब जनता है, मोदी का भाषण पसंद नहीं है, राजू राय का भाषण मुझे पसंद है। विकास किसको कहते हैं पता है आपको? एजुकेशन को विकास कहते हैं, शिक्षा को विकास कहते हैं और स्वास्थ्य को। न्यूमोसाइड मिलता है सदर हॉस्पिटल में, एमडी मेडिसिन बढ़िया है, लेकिन वो दवा नहीं दे सकता क्योंकि सिटी में मशीन खराब है। सर जाइए बीएचयू, सेटिंग है ना बीएचयू से, वेदांता में सेटिंग जाइए, भर्ती हो जाइए। ओए ओम प्रकाश राजभर शर्म आनी चाहिए, कह रहे कि 4 लाख हमारे लगे। अरे तुम मंत्री हो, तुमको 90 लाख अभी मिला है पंचायती राज का, 4 लाख रजमतौली का फॉर्चूनर घुमाता। लड़की ने बयान दिया मेरा इलाज चलता वेदांता में, मुझसे पूछे ना वेदांता के बारे में कि 34 लाख रुपए में कहाँ चलाया, मैं बताऊंगा कहाँ चलाया। एक वेंटिलेटर नहीं मिल पाया मुझको, आयुष्मान कार्ड नहीं किया है। आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था बताऊँ, आयुष्मान कार्ड ओनली फॉर यूज एंड थ्रो। संजय सिंह का चलिए मैं ले सकता हूँ, आयुष्मान कार्ड ओनली फॉर मेडिसिन लिखे, 5 लाख की मेडिसिन लिखी है, बोलेंगे 10 का इंजेक्शन अलाउड नहीं है आयुष्मान कार्ड में। कभी फर्क देखा आपने आयुष्मान कार्ड? उसके बाद 17 लाख पहुंच जाता है आयुष्मान कार्ड सिर्फ उनके लिए, छुट्टियां बनाने के लिए। गरीब आदमी जानते हो, छोट गरीब आदमी का जाइए सदन आयुष्मान कार्ड लेके 2 लाख का संजय सिंह क्या गरीब रहे कहाँ है? चावल गेहूँ खाने थोड़ी कोई अमीर हो जाएगा, 5 किलो राशन तो अमीर हो जाएगा। सरकार मानसिकता जानती है। सुनिए, वोट देता कौन है? पनियाओं की सरकार वोट देता कौन है? 2 वोट देते हैं। धीरू भाई अंबानी टाइम में ना दाल कर ना पता, धीरू भाई अंबानी का पता ना पता, दाल कर दिवाकर तुम्हें पता है, अभिषेक सिंह का पता है, जानते कहीं सन में पड़ा होगा, गया पड़ा होगा, और खाते कुछ करिए। गरीब आदमी ठेला चला और सफारी खरीद, पूछा खरीदी कर हुआ मर जाये, जानता है कि उसकी सोच है जब 5 किलो राशन मिल जाए हमको।
सोच किसकी है? मीडियम परिवार। लेकिन भैया सुनिए एक मिनट, जनता तो आयुष्मान से खुश है ना, सरकार भुना रही है, आप राशन बात कौन सुनेगा? अरे जनता ही हमारे खुश है ना, जब बड़ी जनता खुश ना, जनता बोले ना पाई भाई डरा से जनता, हम ना डराई, हम तो अब मोदी से बतिया ले मिल जाइए। तो क्या दिया स्वास्थ्य विभाग में जाके देखिए कैसे लोग हॉस्पिटल में जाके देखिए, ओम प्रकाश राजभर रो रहे हैं वेदांता में, बड़े मंत्री है ना, क्यों रो रहे हैं 4 लाख में? आप तो मंत्री हैं, 95 लाख तो मिल लो हो, ये 75 लाख पैसा तो लड़की का इलाज करा 4 लाख में रो लगला। अरे आम जनता से पूछा जिसके घर वाले गए होंगे बड़े हॉस्पिटल में वेदांता में। विधायक जी देखिए ना, जनता की तरफ से आरोप लगा रहे हैं। जनता नहीं, दिवाकर भैया हमारे भाई हैं और इनकी पीड़ा अगर कोई पीड़ा हमारी पीड़ा है। अभी ये आयुष्मान की बात कर रहे थे, शुरुआत वेंटिलेटर से, वेंटिलेटर से बात कर लेता हूँ। अभी आपको ध्यान हुआ कोविड जैसी महामारी आई थी, अभी कोविड में महामारी आई थी, आप जाके देखिए सबके यहाँ जितने हमारे छोटे बड़े हॉस्पिटल हैं सारे जगह आपके यहाँ ऑक्सीजन के प्लांट लगे हैं और सब के सब चालू है। वेंटिलेटर की मशीनें आ गई, ऑपरेटर उसको चलाता है और ऑपरेटर कहीं बाहर मार्केट में खरीद के नहीं मिलता है। सरकार वैकेंसीज निकालती है लेकिन कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। अभी आपको ध्यान होगा यहीं सदर हॉस्पिटल में हम लोग वो एक तो रेडियोलॉजिस्ट के लिए बड़े परेशान थे, जिसमें विधायक का कम से कम 2500 बार एप्लीकेशन लिखा और जो भी डॉक्टर आता है वो भाग जाता है, प्राइवेट सेक्टर में भाग जाते हैं। तो सरकार तो प्रयत्न कर रही है, भाई मेरे गुस्से में है, ठीक है कोई बात नहीं, हमारे बड़े भाई हम समझा लेंगे। लेकिन बात आपने आयुष्मान की है, आयुष्मान के अभी में अच्छा विषय आ गया है, मैंने अभी कल ही उसकी डिटेल निकाली। सिर्फ फातिमा हॉस्पिटल आपका देखिए, ये कह रहे हैं कि उसमें सिर्फ गरीबों का ही काम होता है, चाहे 10,000 5,000 जो भी हो। लेकिन आप जरा सोचिए कि जो भी गरीब जिसके पास वो कार्ड है, अगर उसको अचानक 50,000 रुपये की आवश्यकता पड़ गई तो कहाँ जाएगा? 1.5 करोड़ 1,60 लाख रुपया सिर्फ फातिमा हॉस्पिटल में एक वर्ष में फातिमा हॉस्पिटल। ऐसे तमाम सारे हॉस्पिटल हैं आपके यहाँ, शारदा नारायण हॉस्पिटल में ऐसे कई दर्जनों हॉस्पिटल हैं जहाँ आयुष्मान कार्ड से भरपूर इलाज हो रहा है। तो सरकारी अस्पताल सुधारने में सरकार क्यों फेल है? वेंटिलेटर क्या भर्ती, यानी कि सरकार भर्ती नहीं कर पा रही है, देश में पढ़े लिखे युवा नहीं है, वेंटिलेटर कोई चला नहीं पा रहा है। लोग हैं देश में पढ़े लिखे युवा भी हैं, वेंटिलेटर भी उपलब्ध है, लेकिन वैकेंसियां सरकार निकालती है तो युवाओं के उससे 80 नौकरियां मिल जाती हैं। ये सरकार एक अच्छी नौकरी कब विज्ञापन निकला था? विज्ञापन निकला था? विज्ञापन कब निकला था? विज्ञापन कब निकला था? यही बात जो है आदरणीय योगी जी ने जो है 68,500 की भर्ती निकाली हुई थी, तो उस समय बोला हुआ था कि हमारे पास योग्य युवा ही नहीं है। उसके बाद 69,000 की भर्ती आई, 4.5 लाख योग्य युवा मिले। आज की डेट में नौकरी ही नहीं देने वाला है कोई। देखिए युवा तो है, देखिए विधायक ये मानते हैं कि सरकार नौकरी निकालने में, सरकार नौकरी निकालती है, इनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन ऐसे ही लोग, हमारे ही आपके बीच के लोग जो हैं, उन नौकरियों में सेधमारी लगाते हैं, ऐसे ही पढ़ने लिखने वाले लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं, पेपर पहले ही आउट कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप नहीं लगता कि अपने ही सरकार पे आरोप लगा रहे हैं? पेपर लीक हो जाता है। जब जब अपराध बढ़ेगा, अपराध को कम करने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, उठाए जाएंगे और उठा करके उसको समाप्त किए जाएंगे। और ईमानदारी आपकी सरकार करने के लिए, ईमानदारी पूर्वक भर्ती करने के लिए एक बार नहीं 6 बार निरस्त करना पड़ेगा तो निरस्त होगा। और पेपर लीक करने वाले ये कौन लोग हैं आप भी जानते हैं। यही प्रदेश है, यही जिला है, हमको भी याद है। बगीचे में परीक्षा कराई जाती थी, पेपर परीक्षा में आलेख लिखवा करके बोर्ड की परीक्षाएं कराई जाती थी, यही वो लोग हैं। विफल तो ये भी सरकार हुई ना, जब पेपर लीक हो जा रहा है तो सफर 10 लोग उसको निकम्मी थी। विधायक जी इस बात को स्वीकार करिए। विधायक जी सुन लीजिए, पूरी बात पहले सुन लीजिए। अगर 10 लोग अगर उसमें कहीं से सेधमारी करने का प्रयत्न करेंगे तो ऐसे ही लोग हैं जो पेपर लेके मार्केट में बेचते हैं, जो पकड़े। इसमें युवाओं का क्या दोष है? युवा कोई दोष नहीं, सरकार का दोष है। लेकिन हम उनको जरूर पकड़ के लाएंगे जो युवाओं के साथ धोखा करता है। 5 साल में भर्ती निकली, 5 साल में भर्ती निकली, 2 साल में जांच होगा, तब तक वो बुढ़ा हो जाएगा। 2 साल में अभी चुनाव बाद फिर भर्ती निकाली जाएगी। माननीय योगी जी ने कहा है, बिहार में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि चुनाव के बाद तुरंत होगा। विधायक जी बताइए हमको, अभी बिहार में ये गठबंधन की सरकार थी, तेजस्वी से थी, तो वहाँ 2-2.5 लाख भर्तियाँ हुई, वो लीक नहीं हुई।
दूसरी भर्ती लीक नहीं हुआ? आप लोग मीडिया में अगर बताइए दूसरी भर्ती लीक नहीं हुई? हाँ सरकार, हाँ गठबंधन बदलते लीक हो गए, गठबंधन बदलते लीक हो गए। जैसे ही भर्ती लीक हुई, सरकार हमारी जब वहाँ गई, सुन लीजिए, जैसे ही भाजपा गई लीक हो गए, गठबंधन गया उनका तुरंत लीक कराइए, सारे लोग यही कराते हैं। अच्छा मतलब एक मिनट भाई, ये युवा नहीं, इस समय विधायक दिया गया है जनता के लपेटे में। और ये अच्छी खूबसूरती देखिए कि जो पूर्व विधायक है और जनता के बीच में पूरी मजबूती के साथ, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। अपनी बातों को आप एक मिनट अब हमारी बात सुनिए। आपने कहा कि आज लपेटे में आ गए हैं, ये हमारे जितने लोग हैं, आप इधर कैमरा उठा के इधर पहले एक बार बताइए, इधर घुमाइए, हम यहाँ मिलते हैं कि नहीं बताइए सही से। मैं ही एक इकलौता ऐसा हूँ कि जनता के बीच में रहता हूँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको पहले भी मिलता था, यही क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको जनता विधायक जी एक सेकंड, जनता तो यही कह रही है ना, जनता यही कह रही है कि अपने बीच का नेता चाहिए। अरविंद राजभर कहाँ के हैं, विजय राजभर चाहिए। ऐसा तो मांग रही है जनता, विजय राजभर को कह रही है। देखिए ऐसा नहीं है, राजनीतिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी और उनके अपने समझौते हैं, उनके आधार पे सारी चीजें सारी बातें तय हुई हैं। गठबंधन के प्रत्याशी जहाँ जहाँ वो हमारे लिए वोट मांगेंगे और पूरे प्रदेश और पूरे देश में हम उनके लिए वोट मांगेंगे। तो जो गठबंधन धर्म है भारतीय जनता पार्टी हमेशा निभाती है, आपने देखा होगा। और गठबंधन के धर्म निभाने में भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जो इस देश में नहीं है, उन्होंने कहा था कि हम बेईमानी से सरकार नहीं बनाएंगे, जब भी बनाएंगे ईमानदारी पूर्वक बनाएंगे, वसूलों से कोई समझौता नहीं। जनता तो करे बेईमानों को हम नहीं चुनेंगे, कल यहाँ कल वहाँ, हम तो फंस जाएंगे ना। देखिए ये जनता के वक्तव्य नहीं है, ये उन राजनीतिक लोगों के वक्तव्य हैं। जनता अभी काम धाम में व्यस्त है और जनता मोदी जी के साथ है। नहीं, दरअसल बात सही बात है कि विजय भैया हमेशा मिलने वाले लोगों में से रहे हुए हैं। अगर ये लड़ते तो शायद हम लोग भले कितना भी खिलाफ में है, मन मार के देते, लेकिन जाते इन्हीं के साथ। लेकिन एक बात जो हमको विजय भैया, भाई वो कहेंगे तो सब नहीं जाएंगे। अरे नहीं, कहना भी नहीं पड़ेगा इनको। बचपन से हम लोग शक्ल देखते रहे हुए हैं। भैया जब स्कूटी पर से घूम रहे थे ना, हम पैदल चले, तब से हम लोग जानते हैं। लेकिन एक भाई विजय भैया के माध्यम से बस सरकार से एक निवेदन था कि पिछले 7 सालों में, जब से 2017 सरकार चल रही है, यूपी ट्रिपल एससी की एक भी भर्ती आज तक भैया संपन्न नहीं हो पाई। और सबसे बड़ी बात है, शिक्षक भर्ती कोई भी नहीं आई। हम लोग ये चाहते थे कि मतलब कम से कम एक भर्ती नहीं हुई जिसमें जो है नियुक्ति हो गई हो, ऐसी एक भर्ती अभी तक नहीं हुई। युवा सवाल पूछ रहा है। नहीं, एकदम मैं भी नौजवान हूँ और नौजवानों की आवाज को मैंने उठाया। जब मैं पहली बार विधायक बना, मात्र 2 साल का हमें मौका मिला और 2 साल के मौके में 1.5 साल कोविड जैसी महामारी को हमने झेला। और जब भी मौका मिला, हमने मऊ के विकास को एक एक बिंदु को और युवाओं के लिए विशेष करके मैंने सरकार को आभार व्यक्त किया था और युवाओं की बात मैंने की। हमारे नौजवान साथी हैं और यही नहीं, हमारे घर में भी हमारी 2 बहनें बीएड करके बैठी हैं। हमारा एक छोटा भाई है, एक भाई हमारा इंटरनेशनल स्तर का प्लेयर है, खिलाड़ी है और निःशुल्क भर्ती रेलवे में आज वो नौकरी कर रहा है। बिल्कुल हमारी पूरी की पूरी, इतना भी कह लीजिए, अंदर से मैं नौजवानों के साथ हूँ। युवा क्या सोच रहा है लास्ट में, युवा क्या सोच रहा है, युवा क्या सोच रहा है? युवा रोजगार चाहता है, चाहे जो भी आए, हमको उससे नहीं दिक्कत, हमको चाहिए रोजगार। और ये सरकार जो चल रही है रोजगार में कितना सफल रही है? बिल्कुल सफल नहीं है। रोजगार कहाँ दे रही है सरकार? इसमें मैं क्लियर करूँगा कि भैया जो है मतलब भर्ती अभी तक हो नहीं पाई है। बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि मैं शिक्षक भर्ती में सिलेक्टेड हूँ, भैया से मिला भी हूँ। 2 साल हो गई लिस्ट आए हुए, अभी तक हमारी नियुक्ति नहीं हो पाई। 2 साल हो चुका है और बिल्कुल इस आवाज को उठाया जाएगा। चुनाव बीतने दीजिए, सरकार बनने दीजिए, नौजवानों की बात होगी। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जो लोग भी इस गफलत में हैं कि वही गुंडाराज, वही भ्रष्टाचार और वही हथियारों को लहराने वाली जो गुंडई है, वो कभी नहीं होने दी जाएगी। सरकार भाजपा की, मोदी जी की सरकार रहेगी, ये जानिए। और इधर हमारे किसको वोट कर रहा है, किस पार्टी युवा किसको वोट कर रहा है? नहीं, ये अभी कहना जल्दीबाजी है थोड़ा सा। हाँ, आज इधर आप क्या सोच रहे हैं युवा? आप भी अभी विधायक जी कह रहे थे तो गुंडाई नहीं होने देंगे। तो विधायक जी ने भी देखा है कि हिंदुस्तान में पहली बार हुआ जब दो जनप्रतिनिधियों को एक साथ लाइव काउंटर किया गया, इसी उत्तर प्रदेश में। वो 3 लड़के कहाँ से आए थे, उनका पिछला रिकॉर्ड क्या था और वो कहाँ है, उनका अगला भविष्य क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। और वो मारने के बाद क्या बोल रहे थे। तो जो ये बात कर रहे थे गुंडई की, तो उसका तो ये साफ साफ उदाहरण है, मैं बता ही। सुन लीजिए, एक सारी बात जो रोजगार पर बात कर रहे थे,
रोजगार ये बार बार आरोप लगा रहे हैं उन लोगों पर कि वो बार बार एग्जाम को लीक करा देते हैं। तो क्या ये इसको स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ इनकी सरकार फेल हो जाती है उन लोगों को पकड़ने में जो बार बार एग्जाम को? वो कह रहे विपक्ष के लोग बैठे हैं जो पिछले सरकारों में यह मान रहे हैं ये काम करते थे। नहीं तो एक मिनट, यह इसका मतलब मान रहे हैं कि विपक्ष हावी है सरकार के उस पर नियंत्रण से आगे है, 20 है उनसे, वो बार बार चाह रहे हैं कि परीक्षा अच्छे से हो और विपक्ष चाह रहा है कि लीक हो। ये लोग फंस जा रहे हैं। मुख्तार को इनका नेता मुख्तार को माफिया कर रहा है, एक लोग नेता को मसीहा कर रहा है। तीसरी बात, विधायक जी अच्छे व्यक्ति हैं, ये हमेशा से लोगों के बीच में रहे हैं, इनके कुछ अच्छे कार्य भी हैं जिसको मैं आज बता रहा हूँ आपके कैमरे के सामने। जो पोखरे का सुंदरीकरण हो रहा है वो यही विधायक जी बोले थे विधानसभा में, इन्होंने ही प्रस्ताव रखा था जो सुंदरीकरण हो रहा है। अब बिजली की व्यवस्था मऊ में शुरू से ही अच्छी रही है, चूंकि ये बुनकरों का क्षेत्र है, यहाँ साड़ी का कारोबार होता है जिसको सरकार हमेशा, नेताजी की सरकार थी तो कारोबारियों के लिए अच्छी स्कीम लाई थी, अच्छी थोड़ा सहयोग किए, दूसरी बात उसके बाद जो है हाँ ये कार्य किए हैं जो पोखरे का सुंदरीकरण है, ये आवाज उठाते रहे हैं, ये इनकी खूबी रही। अच्छा, ये क्या लग रहा है कि विधायक जी फंसे हैं क्या, कि जिसका विरोध करे तो उसी का प्रचार करना पड़ा, फंसे हैं? विरोध और प्रचार इसमें वो कोई बात नहीं है भाई। इन्हीं की पार्टी कभी अजीत पवार को धो रही थी, कह रही थी कि जेल में चक्की पिसवाएंगे, फांसी पर लटवाएंगे। आज वही अजीत पवार जाकर के सत्ता के हॉट सीट पर बैठे हैं और वही सरकार चला रहे हैं महाराष्ट्र की। यह विधायक जी भी जाना है, आप भी जाना है, हम भी जाना है। वही हर्षित मूर्सेवाला जो विपक्ष के रडार पर हुआ करते थे वही आज सरकार चला रहे हैं, विधायक जी। अच्छा, ऐसा नेता मिल के खेला खेल रहे हैं, जनता तो पीस जा रही है, जनता समझ नहीं पा रही है। अच्छा 400 पार का नारा दे रहे हैं, वहाँ वो बिहार में 4000 पार का नारा दे रहे हैं, और 4 राज्यों में चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, यमनद्वीप में। ये पूछ लीजिए विधायक जी से कि क्यों भागे मणिपुर में चुनाव लड़ने से? इसका जवाब दें कि मणिपुर में क्यों भागे चुनाव लड़ने से? आप कहते हैं माफिया जो ये असलहा लहराते थे वो सब भाग गए हैं और ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं के पार्टी से अब्बास अंसारी विधायक हैं, जहां आप खड़े हैं वहीं से हैं। इसको आप लोग कैसे स्वीकार करते हैं? फिर कैसे स्वीकार करना चाहिए बताएं? नहीं मतलब क्या सोचते हैं आप लोग, किस तरह से इस बात को? ओम प्रकाश राजभर ने आपको बताया, उनके बयानों में आप जानिए, सुनिए उनको। उन्होंने कहा कि जबरदस्ती उनका गर्दन पकड़ करके अखिलेश यादव उनकी घोषणा कराई, लेकिन अगर उनके बाप माफिया अंसारी मसीहा है, उनको माफिया कहना गलत है। उनका मैं फिर कह रहा हूँ कि ये लोकतंत्र है, संविधान का देश है, संविधान अपनी बात कहने का अधिकार सबको देता है। जिस प्रकार से अभी इन्होंने कहा कि खुलेआम जनप्रतिनिधियों की गोली मार के हत्या की जाती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिनकी भी हत्या जिन्होंने की होगी, आज वो हत्यारे पकड़े गए, तुरंत पकड़े गए, 1 मिनट की भी देरी नहीं, तुरंत सिलेंडर की और तुरंत पकड़ के जेल में है। वो जो लोग आज जिनकी बात कर रहे हैं, आप बताइए कि वो जनप्रतिनिधि थे कि वो हत्यारे थे, वो अपराधी थे कि नहीं, आप बताइए। वही इलाहाबाद है जहां चमड़ी छिल करके जानवरों की तरह, यानी बकरे की तरह चमड़ी छिल करके और बीच चौराहे पे लोगों को घसीट करके छोड़ दिया जाता था। ये बताइए आपके नेता की नजर में वो मसीहा है, कैसे आप लोग बात कर रहे हैं? मुख्तार मसीहा की माफिया, आप बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है, जो भी यहाँ माफियागिरी करेगा, और पूज्य महाराज जी कहते हैं कि जो भी यहाँ जनता के साथ, उनके अधिकारों के साथ या किसी भी सार्वजनिक संपत्ति के साथ खिलवाड़ करेगा, या तो वो यहाँ जेल में रहेगा या तो फिर प्रदेश से बाहर। मुख्तार अंसारी माफिया थे कि मसीहा थे? अब ये फिर आप गलत बयान कर रहे हैं। माफिया थे, मसीहा थे। को हमारे कोर्ट ने, जिससे ये समाज चलता है, संवैधानिक दर्जा जिसको मिला है, जिससे संविधान ने कहा है कि माफिया है कि अपराधी है, उसको कोर्ट तय करेगा, और माननीय न्यायालय ने उनको सजा याफ्ता कर दिया था। वो पूर्ण रूप से अपराधी थे और उनको जिस प्रकार से भी उनकी मौत हुई, वो जांच का विषय था, बताए थे लोग, जांच हुई उसकी, पता चला कि उनकी जिस प्रकार से मौत हुई वो अलग। आपके मंत्री ने उनको मसीहा कह दिया? आपके मंत्री है? हमारे किसी भी मंत्री ने कोई मसीहा नहीं। ओम प्रकाश राजभर, हमारे किसी भी मंत्री ने कोई मसीहा ओम प्रकाश राजभर गठबंधन के सदस्य हैं। ये गलत बयान उनका, जब वो गठबंधन से दूर थे और मंत्री नहीं बने तो उनका बयान रहा होगा। अभी का है, मरने पर अभी का बयान भारतीय जनता पार्टी के चुनाव, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे, उनके द्वारा किए गए कार्यों पे और जनता के बीच में रह करके, मैं तो कहता हूँ, खुला चैलेंज है मेरा, मैं कहता हूँ कि कोई भी किसी भी पार्टी का जनप्रतिनिधि हो, आ करके जनता के बीच में घूम करके देख ले। मैं अकेला यहाँ थोड़े नहीं हूँ, यहाँ बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं। तो देखिए नेताजी लोग इसी तरह बातों घुमाते हैं, मुद्दों से हटाते हैं। थोड़ा आप अभी विधायक जी बोल रहे थे, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है कि मुख्तार अंसारी सजा याफ्ता थे, तो उनको सजा कोर्ट दी, कोर्ट ने उनको आजीवन सजा, जो भी सजा सुनाई जानी चाहिए थी सुनाई। अतीक अहमद अगर हत्यारे थे तो वो पुलिस के कस्टडी में थे, उनको सजा कोर्ट देगी,
न कि गुंडे आकर के देंगे। इसका मतलब सरकार गुंडे चला रहे हैं, इसका मतलब सरकार गुंडे चला रहे हैं। देखिए यही मैं कह रहा हूँ, यही एक वो दौर था कि जिन अपराधियों के कुत्ते मुख्यमंत्री से हाथ मिलाया करते थे, जिन अपराधियों के कुत्ते मुख्यमंत्री से हाथ मिलाया करते थे, और ये दौर है कि अपराधी हाथ उठा करके थानों में सरेंडर करते हैं। और अभी भी जिनको कोर्ट ने सजा दिया, जिनको समाज ने अपराधी घोषित किया, जो समाज को खा गए, उनको ये कह रहे हैं कि थे, सम्मान से ये लोग बात करते हैं। ये लोगों की पार्टी गुंडों की पार्टी है, माफियाओं की पार्टी है, और बार बार ये माफियाओं को बढ़ाने का काम करते हैं। इसीलिए क्योंकि आपके मंत्री माफियाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको क्या लग रहा है मुख्तार अंसारी मारे गए माफिया थे? मारे नहीं गए, मर गए, प्राकृतिक मौत हुई, हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। आज पुष्टि भी हो गई है। विधानसभा में उनको श्रद्धांजलि सभा रखी जाएगी कि नहीं? बिल्कुल रखी जाएगी। उसमें सभी लोग जितने भी सदस्य हैं वो पुष्प अर्पित करेंगे कि नहीं? रखी जाएगी। तो ऐसी क्या मजबूरी है माफियाओं पे पुष्प अर्पित करना? नहीं, ये मजबूरी नहीं है, यही संविधान की खूबसूरती। ये खूबसूरती कैसे हो गया? लोकतंत्र ये कहिए कि वो जनप्रतिनिधि थे, इसलिए उनका मुकदमा अपना वापस लिए। ये मतलब उनको श्रद्धांजलि सभा रखी जाएगी कि नहीं? पत्रकार हैं, अगर आप पत्रकार हैं, अगर आप भी कोई क्रिमिनल का काम करेंगे, चाहे कोई भी कानून का आप तोड़ेंगे, तो आपके ऊपर भी सारी धाराएं लगेंगी, लेकिन आप पत्रकार रहेंगे, आप समाप्त नहीं हो जाएंगे। यही संविधान है। मुकदमा कह रहा है कि आप भी तोड़ेंगे कानून तो आप पे मुकदमा होगा और सजा होगी। संसद भवन में जो कलर बम फोड़ा गया, उनका जो पास देने वाला सांसद बीजेपी का, उनके तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो सवाल पूछ दिए कि ये पास कौन दिया था, उन सांसदों को निलंबित कर दिया गया। देखिए ना विधायक जी क्या कह रहे हैं। यह है लोकतंत्र। पूरी बात जानिए, एक चीज और, पूरी बात जानिए। इनका सांसद, ये लोग आधी अधूरी बात ही करते हैं। इनका सांसद, ये लोग आधी अधूरी बात ही करते हैं। सरकार की सारी योजनाओं का लाभ ये लोग लेंगे, सरकार की सारी योजनाओं का लाभ लेंगे, लेकिन मौका जब आएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, नहीं जनता नहीं है, ये जनता नहीं है, ये भी किसी न किसी दल के नहीं। यहाँ जिनको देख रहे हैं ये सारे किसी न किसी दल के लोग हैं। मतदाता हूँ नहीं, मैं मतदाता ये किसी न किसी दल के लोग हैं। नहीं हूँ कौन पार्टी से हम पहले क्लियर करिए। अच्छा, आपकी नजर में मुख्तार अंसारी माफिया थे या मसीहा थे? देखिए भाई, मुख्तार अंसारी तो फिर मसीहा, क्योंकि उनके दरबार में जो भी गया, गरीबों के मसीहा थे, उनके दरबार में जो भी गया कोई खाली नहीं आया, और कभी न जात पूछे न धर्म पूछे, वो मदद की है जो उनकी सामर्थ्य थी उस हिसाब से मदद। अच्छा, विधायक जी से पूछे मसीहा थे माफिया थे? विधायक जी क्या अभी ये बताए हैं कि जो भी उनके पास गया, रुका भाई बोलना ना, रुका, जो भी उनके पास गए वो मदद किए। लेकिन इनसे जरा पूछिए कि जिनकी वो हत्या किए, जिन बहनों को भाइयों को छीन लिए, जिन माताओं की कोख को सूनी कर दिए, जिन बच्चों को अनाथ कर दिए, उनके लिए क्या थे? तो ब्रजेश सिंह कौन सा लग रहा है कि सबके घर जाके फूल बांटे थे? 6 यादवों को सोए हुए मरवा दिए। देखिए, उनके घर में बच्चे उनके नहीं होंगे, ना उनकी बहन होगी, ना उनकी बेटी होगी, ना उनकी पत्नी होगी। जो लोगों को, जो सोए हुए लोगों को हत्या करवा दी। ये बताया तो ये ब्रजेश सिंह के बारे में क्या इनका क्या पूछे इनसे? अच्छा, मतलब माफिया तो माफिया होता है, अच्छा ब्रजेश सिंह हो चाहे मुख्तार हो, दोनों माफिया। संविधान से चल रहा है, ये देश कानून से चल रहा है, सब में लागू है, सब में लागू है। आप देख सकते हैं जितने भी और सारे जो अपराधी हैं, कानून अपने तरीके से काम कर रहा है। माफियाओं का ही मुद्दा है। अरे हाँ, ये बताइए घोसी में क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा है? घोसी में विकास मुद्दा है। अब की बार किसकी सरकार? ये नहीं कर सकता। अरे कहाँ है बोलिए। विधायक जी कह रहे हैं कि इस बार भी मोदी सरकार। विजय भैया है, नहीं बोलेंगे विजय भैया। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? हमारे भैया हैं। आपकी जो बात है खाली माफिया का ही मुद्दा है, और कोई मुद्दा है? अच्छा, क्या लग रहा है, क्या मुद्दा है चुनाव में? क्या मुद्दा है? मुद्दा होना चाहिए। मुख्तार माफिया से मर गए, काम खत्म हो गया। जो की जाए आगे क्या होना चाहिए, जिले का विकास होना। क्या मुद्दा बनेगा? मुद्दा बनाया जाए, बताइए थोड़ा। अभी बुजुर्ग हैं, काफी जानकारी है आपको। नहीं, बुजुर्ग कैसे? राहुल गांधी नौजवान है, ये बुजुर्ग है। नहीं, क्या मऊ का मुद्दा क्या बनेगा चुनाव में? मऊ का मुद्दा आप लोग खुद जानते हैं, आप खुद बनाए। आपको इतना पता है कि मुख्तार मुद्दा नहीं होना चाहिए, जाहिर से हट गए मुख्तार, तो क्या होना चाहिए? होना चाहिए विकास के मुद्दा हो रहा है, विकास कर रही है ना, विकास हो रहा है, विकास तो सरकार कर रही है ना, कर रही है। हम तो नहीं कहेंगे विकास। रोजगार धंधा मिल रहा है चकाचक, ये भी चल रहा है। रोजगार का खुद जान रहा है क्या मिल रहा है, लेकिन उसी विकास पे तो ये भी चल रहे हैं। हाँ। 3 घंटे में लखनऊ पहुंच जा रहे हैं। हाँ। 2 घंटे 2.5 घंटे बनारस पहुंच जा रहे हैं। हाँ। विकास नहीं, शर्मा जी के आते हुए विकास तो होने लगा है।
या जो बनारस के रोड की बात कर रहे हैं ना बोल बात तू ही बनारस के रोड को ही बोल रहा है। अरे कोई जनता के बोले ना बनारस के यही वो सड़क थी, यही वो सड़क थी जगह जगह गड्ढा थी और इन्हीं के मुख्यमंत्री यादव जी अखिलेश यादव ने कहा था ये केंद्र सरकार की सड़क है, 18 साल सरकार की यात्रा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यही वो प्रदेश है, यही 4 लेन गाजीपुर जब जाते हैं कमर भरवा का गड्ढा रहता था, कमर भरवा का। आज हम लोग 5 बार जाते हैं, जनता बोलती है ये लोग क्या बोल रहे हैं? कमर भर का गड्ढा रहता था। मोदी सरकार अब की बार फिर मोदी सरकार 400 फीट लाएगी एकदम घुमा के। घोसी में क्या हाल है? गोदी में राजू राय मालूम में मोमबत्ती लेके खोज रहे जनता को, कहाँ मिले जनता। राजू राय मोमबत्ती लेके खोज रहे जनता को, जनता मिल नहीं रही। जनता नहीं मिल। सारे भाजपा वाले हो गए, सारे भाजपा वाले हो गए। और कै सौ में 400 पार हो, कितने कै सौ में 400 पार? कितनी सीट है? कितनी सीट है? ये जमाना कितनी सीट है भैया लोकसभा में कितनी सीट है? लोकसभा में कितनी सीट? लोकसभा में कितनी सीट? लोकसभा में कितनी सीट? लोकसभा में कितनी सीट? लोकसभा में लेने आए। लोकसभा में कितनी सीट? देखिए इसी तरह के लोग हैं, उनको पता नहीं लोकसभा में कितनी सीट आता है। सब क्या बतिया रहे हैं? स्वास्थ्य पर बात होनी चाहिए, शिक्षा पर बात होनी चाहिए, रोजगार पर बात होनी चाहिए। बनारस में मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, तो वहाँ BHU है। BHU में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल समेत बिहार तक के मरीज आते हैं वहाँ इलाज कराने। वहाँ कितने वेंटिलेटर हैं इन सबको पूछिए, बता ही नहीं पाएंगे। केवल 90 वेंटिलेटर और पूरे पूर्वांचल के मरीज और पूरे बिहार के मरीज। मऊ में जो वेंटिलेटर चल रहा है, कहाँ चल रहा है? एक्सरे तो हो ही नहीं रहा है, वेंटिलेटर चलेगा? ये सब फोन रहे खाली बतिया रहे हैं। बहुत सुधार हुआ है, मऊ में भी हॉस्पिटल का सुधार हुआ, रेलवे स्टेशन का सुधार हुआ है, रोड का सुधार हुआ है, गरीबों का आवास बन रहा है और गुंडई नहीं हो रही। जिला अस्पताल में सब इलाज हो जाता है। इलाज भाई अब पहले भी नहीं हो रहा था, आज तो कुछ तो अंतर सिटी स्कैन हो रहा है वहाँ, सिटी स्कैन वहाँ चालू है, बताइए कैमरे के सामने। पहले कराइए हो रहा है। तब हम लोग अरे यार परसों वहाँ धरना हुआ था, धरना प्रदर्शन तो आदमी आजाद है, कुछ भी के लिए कर देगा। यहाँ देख रहे हैं इतना बढ़िया रोड बन गया, लाइट है, लाइट है, सब लाइट हो रहा है, लाइट है। अरे कोई बात 24 घंटे लाइट आएगा। कल शाम को स्ट्रीट लाइट है, शाम है स्ट्रीट लाइट गायब है। तो सरकार में 3 घंटा लाइट मिलता था, आज तो लाइट बढ़िया मिल रहा है। अच्छा रात में नहीं चलती है? अच्छा स्ट्रीट लाइट डरना चला था, विकास कहाँ हो गए? हाँ अच्छा अगले चुनाव में बरी चालू होकर केकर माहौल बना था घोसी में। अब तो साला 5-10 घंटा लाइट तो मिल रहा था। कहाँ लगा तो पहुँच जाता केकर ला रहा है? केकर लहर बार देखिए सारी लहर की बात है, कैमरे पूछ रहे हैं। हाँ लोग प्रत्याशी से कितना खुद है ये जनता से पूछिए। लहर तो जो है अरविंद राजभर कैसे प्रत्याशी हैं? रात को किसी पार्टी से। अच्छा अरविंद राजभर कैसे हैं? राजीव राय सारे लोग अच्छे हैं, के जीता था, सब लोग जीते हैं। माहौल बनाओगे अभी आते हैं तो इधर तमाम लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। के जीता था? सपा साइकिल। हाँ और तो विजय राजभर कहना कि एकदम अरविंद राजभर विजय राजभर के पास और किसी और के पास वोट थोड़ी है, वोट तो जनता देती है ना। हाँ जनता जब साइकिल पे मन बना लिए तो साइकिल जिताएगी। लेकिन 5 किलो राशन बहुत हावी है। 5 किलो राशन पे अब नहीं मुद्दा बनेगा। मुद्दा तो अब जो है नौकरी है, मुद्दा भ्रष्टाचार है, वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ये सारी ये माने रोड की बात करते हैं कि रोड हम बनवा रहे हैं। चलिए मैं अपने गांव में दिखवाऊं कि कितना गड्ढा मुक्त हुआ है। गांव की रोडें सारी की सारी गड्ढा मुक्त नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि रोजगार सरकार दे रही है, लड़के ही नहीं है कि उनको रोजगार दिया जाए। कोई अस्पताल में वेंटिलेटर चलने वाला नहीं है। युवाओं को जो है ये इस बात को तय करना है कि उनके पास योग्यता है कि नहीं है, और युवा इस बार वोट से अपनी योग्यता को दिखाएगा और वोट की चोट देकर इनको भगाएगा। क्या सोच रहे हैं? तो देखा आपने जिस तरीके से नेता मुद्दों को घुमाते हैं, कैसे घुमाते हैं आपने सुना। विजय राजभर जो विधायक है उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर चलाने वाला ऑपरेटर इसलिए नहीं मिल रहा है कि कोई योग्य लड़का ही नहीं है कि जो आवेदन करे। तो इस तरह के बयान आते हैं, सुनते रहिए। यही लोकतंत्र है और लोकतंत्र का महा उत्सव चल रहा है। महा उत्सव में नेताओं की बात सुनिए,
जनता किसकी बात करेगी। आप जनता की बात सुनने के लिए अभिषेक सिंह के साथ जुड़े रहिए।